बैक टू और चंद दोस्तों ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जहाँ पर मेहरुनिसा महक के पास आती और आकर बात करती है, ऐसे समझाने की कोशिश करती और कहती है कि देखें, आपने जो बात भी की है वो आपकी ये बात इतनी आसानी के साथ पूरी नहीं हो सकती। मैं तो आपको यही बात कहूँगी कि आप ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें। कभी भी जो है वो वरीशा की शादी नहीं हो सकती वहाज के साथ, क्योंकि वहाज शादी नहीं करना चाहता वरीशा के साथ। जब ये बात महक सुनती है तो साफल फर्स्ट में मेहरुनिसा को इनकार कर देती और कहती कि देखें भाभी जी, आप मुझसे बड़ी हैं लेकिन आपके दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है, ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं किसी भी तरीके से सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बस आप अपनी फ़िक्र करें, आप अपने बारे में सोचें कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि मैं कभी किसी भी सूरत में आपके इस घर के अंदर सुकून के साथ नहीं रह दूँगी। मैंने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम इस घर के अंदर खुशी के साथ नहीं रहोगी। मेहरुनिसा समझाने की कोशिश करती है महक को, उससे बार बार कहती कि तुम इस घर को बर्बाद ना ही करो तो अच्छा होगा। इस घर से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये घर भी तुम्हारा अपना है, तुम इस घर के बारे में अच्छा सोच सकती हो। लेकिन आगे से महक इनकार कर देती और कहती कि जो बात मैंने कहनी थी कह दी है, अब इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। अगर तुम बीच में मजीद आओगी और किसी किस्म का माहौल ख़राब करने की कोशिश करोगी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मेहरुनिसा कहती है कि मैं कौन सा माहौल ख़राब करने वाली हूँ, मैंने तो कभी ऐसा भी नहीं सोचा था और ना ही मैंने कभी ऐसा अपने दिमाग के अंदर ये बात ली है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ, आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ऐसा मत करें। वहाज कभी भी वरीशा के साथ शादी नहीं करेगा, वहाज तो वरीशा से नफरत करता है। मैं कहती तुम इस बात की टेंशन ना लो, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं किसी भी तरीके से शादी करवाऊंगी वरीशा की वहाज के साथ। वहाज नहीं मानेगा तो उसका ये घर नहीं होगा, अगर वो बात मानेगा तो इस घर के अंदर रहेगा। ये जो धमकी देकर महक यहाँ से चली जाती है, अब महक को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है और किसी भी तरीके से मजबूर करने की कोशिश करी। आप देखते हैं कि इस मकसद पे ये कामयाब होती है, ऐसे नहीं। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग और कमाल का जो वो सीन देखने को मिलने वाला है कि आखिरकार जो यहाँ पर महक अपने घर के अंदर होती है और यहाँ से जो वो यह सब कुछ करवा रही होती है, तो मुख्तियार मजबूर होकर शीरीन को कॉल करता और कहते कि देखें अभी जी, अब जैसा आप सोच रही हैं अब इतना आसानी के साथ नहीं हो सकता, मेरी बात माने तो आप शिफा की शादी किसी और जगह पर करवा दें, हम वरीशा की शादी वहाज के साथ करवाएंगे। तो ये बात शीरीन सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है और समझाने की कोशिश करती है मुख्तियार को। उसे कहती कि मुख्तियार ये सब कुछ आप क्या कह रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ तो सही। अगर आप ऐसा करना चाहते थे या आपके दिमाग के अंदर ऐसा कुछ था तो आप पहले बता देते, इतना बड़ा धोखा तो ना करते। तो मुख्तियार ये बात सुनता है तो समझाता है शीरीन को, उससे कहते कि हमने किसी किस्म का कोई भी धोखा नहीं किया, हम भी मजबूर थे, हमने इसी वजह से सगा कदम उठाया। तो आगे से शीरीन कहती कि ठीक है, आप लोगों की अपनी मर्जी है। मुख्तियार आप एक बात याद रखना, आपने जो कुछ भी किया ना, जो आपने गलत किया और ये सब कुछ मेरे दिल में उतर चुका है। मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, इतना बड़ा फ्रॉड करेंगे। तो मुख्तियार कहते हैं कि आप ही बस हो सके तो हमें माफ़ कर देना, हम भी मजबूर हो चुके थे, हम अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते थे, वरीशा के लिए हमने ऐसा का कदम उठाया है क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। तो यहाँ पर शीरी को बहुत सा गुस्सा आता है और गुस्से से कॉल जो है वो डिलीट कर देती है, नंबर वहाँ से कॉल काट देती है। शिफा आती है और आकर बात करती है और यहाँ पर वहाज को कहती है कि आपको मुबारक हो, आपकी शादी हो रही है, अब तो आप खुश रहेंगे ना। जब से बात जहाँ पर फ़ौरन सुनते हैं वहाज तो शिफा को कहते हैं कि शिफा, मेरी मोहब्बत का तुम क्यों इम्तिहान लेना चाहती हो, जितनी मोहब्बत मैं आपके साथ करता हूँ कोई और आपके साथ इतनी मोहब्बत नहीं करता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा मत करें। शिफा कहती है कि बस जो बात मैंने कहनी थी कह दी है, अब इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, अब आपकी शादी हो रही है तो इसमें कोई गलत बात कौन सी है। तो आज कहते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता उसके साथ, आप इस बात को समझती क्यों नहीं है। तो आगे से शिफा कहती है कि तुम नहीं करना चाहते, वो तो करना चाहती और आपकी फैमिली पूरी की पूरी एक्सेप्ट कर चुकी है, तो इसी वजह से मैं आपको यही बात कहूँगी कि आप मुझे भूल जाएं। तो आगे से आवाज़ कहते हैं कि ठीक है, अगर मेरी शादी आपके साथ ना हुई, मेरी बात कान खोल कर सुन लें, फिर आप भी मेरा मरा हुआ मुँह देखेंगी, मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ये बात कहकर यहाँ से चला जाता है वहाज। बाद में शिफा उससे आवाज़ें देती है लेकिन वहाज को भी बात नहीं सुनता। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में।